तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो आयुर्विद्या पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यक्ष प्रमाण के बाधक 8 कारण। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या क्या चीज दिक्कत करती है। मतलब कोई चीज आपको देखनी है पर वो कुछ चीजों की वजह से आप उसको देख ही नहीं पा रहे, वो वाली बात है इसमें। ठीक है, मुझे उसको देखना था पर ऐसी परिस्थिति आई कि उसको देख ही नहीं सका। वो 8 परिस्थितियां मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको देख ही नहीं सके। ठीक है, तो पहली परिस्थिति आएगी अति समीप्य। अब भैया चीज बिल्कुल पास रख दोगे, आंखों क्यों दिखेगी कैसे? ये तो भाई कॉमन सेंस वाली बात होगी। ठीक है, कि भाई आंखों के आगे बुक रख के पढ़ोगे। देखो पढ़ना कभी, अगर तुम्हारे हाथ पास बुक रखो, आंखों के आगे रखो, दिखेगा आपको? नहीं दिखे। तो तो ये वाली बात होगी। अति समीप्य कौन सा हो गया? ये प्रत्यक्ष प्रमाण के बाधक भाव। प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो पाएगा उसमें। अति दूर, बहुत ही दूर है। भैया बोल रहे मैं देख रहा हूँ, अरे यार तूने उसको देखा? अरे यार बहुत दूर थी, दिखाई नहीं दिया। ये वाली बात होगी इसमें। तो बहुत दूर वाली चीज कैसे दिखेगी? हाँ, देख पाते हो क्या? भैया बहुत दूर दिखी है कोई चीज तो उसको देखो, ये तो नॉर्मल सी बात है। अति सूक्ष्म, देखो अति सूक्ष्म है, कैसे दिखेगा भैया? ये वाली बात है। कुछ चीजें सूक्ष्म होती है तो दिखाई नहीं देती। देखो इनके लिप्स पे, जो मैम है इनके लिप्स पे तिल है, वो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? ये बोलेंगे अरे यार इनके लिप्स पे तिल है, तूने देखा? कि यार मुझे तो नहीं दिखाई दिया, ये तो बहुत सूक्ष्म तिल था, वो तो सूक्ष्म है, वो इस वजह से दिखाई नहीं दिया उनको। ठीक है, तो सूक्ष्म है इस वजह से दिखाई नहीं दिया। आ गया हो भाई आवरण। अरे भैया देखो मैडम ने पल्लू ले रखा है, घूंघट। ठीक है, कहाँ से दिखेगा? आवरण ढक दिया चेहरा, नहीं दिखा ना। होता है, गाँव में पल्लू लेते हैं ना औरतें, आवरण कर लेती है, उसको ही तो पल्लू ही बोलते हैं। तो आवरण कर लिया तो भाई चेहरा दिखेगा आपको, अंदर का चेहरा नहीं दिखेगा ना। तो ये वाली बात हो गई। तो जैसे आवरण घूंघटा के या अंदर वो चेहरा नहीं दिख पाया, तो किसकी वजह से नहीं? आवरण की वजह से। आवरण क्या था? वही पल्लू, उसको आवरण बोलते हैं। आगे आ जाओ। अब इसमें क्या हो गया? इंद्रिय दौर्बल्य। अब मान लो इंद्रिय दौर्बल्य हो गया, किसमें होती है इंद्रिय दौर्बल्य? अंधे प्यार में। भैया आदमी को सूझबूझ ही नहीं होती है। मान लो किसी के साथ में भाई होता है, अंधे प्यार में इंद्रियां इतनी दौर्बल्य हो जाती कि उसके साथ या उसके साथ कांड कर जाता है और पता नहीं चलता, ले धोखा दे दिया। प्यार में धोखा, अंधा प्यार होता है, उसको सच्चाई से, रियलिटी से दूर भागता है वो। तो ये वाली बात होगी कि इंद्रिय दौर्बल्य कब हो गई? अंधा प्यार में। भैया उसका दिक्कत हो गया ना, प्यार ही अंधा है। ठीक है, अंधा प्यार मतलब आंखों के आगे भी कोई चीज है तब भी नहीं देख पा रहा, वो वाली अंधा। ठीक है, ये वाली बात होगी। समझने वाली देखो मैं ये चीजें समझने के हिसाब से बताऊं तुम्हारे लिए, तुम ये कुछ ऐसे अलग अनसन कुछ भी माइंड मत कर लेना अपने दिमाग में ना कि यार भाई क्या ही बता रहा। फिर होता है अनअवस्थित मन। देखो ईशान, इसको जानते हो? तारे जमी पे वाला। अब ये भैया आधे टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे क्लासरूम चल रहा है और सोच रहा है भैया कुछ ना कुछ, कोई भैया ये कुछ ना कुछ बस उड़ रही है, कोई डायनासोर चल रहा है इसके दिमाग में। तो इसको कहाँ, इसको चीजें क्यों याद नहीं होती थी? क्योंकि इसका मन कहाँ, कहीं और होता था। भैया टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है, तुम्हारा मन कहीं और है। हाँ, टीचर कुछ पढ़ा रहा है, ये पढ़ा दे वो पढ़ा दे, श्लोक पढ़ा दिया, श्लोक चल रहा है, और तुम भैया आज जाके घूमने जाऊंगा, ये करूंगा, वो खाऊंगा, वो पीऊंगा, वो चल रहा है। तो अनवस्थित मन में कहाँ से पता चलेगा चीजें? तो ये वाली बात हो गई इसमें। तो ठीक है, समानाभिहार। देखो ये दो लड़कियां जानते होंगे, चिंकी मिंकी है ये। तो चिंकी मिंकी अगर आपके सामने आ जाए तो पहचान पाओगे कौन सी चिंकी कौन सी मिंकी? हाँ, तो ये वाली बात होगी कि समानाभिहार मतलब जो दो चीजें एक जैसी है और आपके सामने आ गया, आप पहचान नहीं पाओगे कौन सी चीज कौन सी, कौन सी चीज कौन सी। तो चिंकी मिंकी को देखा होगा आपने, चिंकी मिंकी जब साथ में होती है तो पहचान नहीं पाता कौन सी चिंकी है कौन सी मिंकी है। तो ये वाली बात है इसमें। ठीक है, अभिभव। अभिभव मतलब देखा होगा भैया, आपको पता है यूनिवर्स में तारे हैं, तारे हैं। और भैया दिन में तारे दिखते हैं क्या? नहीं दिखते ना। क्यों? सूरज की रोशनी से। अब ऐसा तो नहीं है सूरज आते तारे भाग गए, तारे तो भैया वहीं थे, पर तारों से ज्यादा सूरज की रोशनी थी। ठीक है, तो इस वजह से तारे नहीं दिखे। कभी कभी होता है ना कि यार तुम्हारे जोक्स बहुत बढ़िया हैं पर कोई आदमी हो रहा है जो तुमसे तगड़ा जोक्स मारता है, तुम्हारे जोक्स फीके पड़ जाएंगे। ठीक है, फिर तुम इग्नोर मारेंगे, उसको ध्यान देंगे, अरे यार ये थोड़ा कूल बंदा है। ग्रुप में होता है कहीं के ग्रुप में भैया बनती भी नहीं उनकी, दो बंदे, एक बंदा है कि यार उसको नहीं आना चाहिए यार, मेरी थोड़ा मैं फ्लेक्स नहीं कर पाता उसके सामने। तो वही बोलता है कि यार वो नहीं आया जब तक मैं थोड़ा अपने जोक वोक मारू, लोग हंस रहे हैं तुम्हारे जोक पे, तुम मजे कर रहे हो ना, घूम रहे हो। पर जैसे वो आया भैया वो फ्लेक्स करने लग गया, भैया अरे यार मैं कूल बॉय, उसके जोक्स आपसे अच्छे, फिर आपका भैया आपके बारे में आपको कोई पूछेगा। तो अभी वो किसी चीज की उपस्थिति के कारण दब जाना, आप दब गए ना, वो बंदा आया, वो ज्यादा भारी निकल गया आपसे, आप दब गए। ये वाली बात हो गई।
ऐसे सूरज आया, तारों के रोशनी को दबा दी, तो ये हो गया। तो भैया समझ गए, चीजें बहुत आसान है, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण के जो बाधक है 8 कारण है वो मैंने बता दिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो भैया वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अब आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय।